मैं चंद्रकांता दांगी एक गृहिणी और लेखिका हूँ। मन को भावुक कर देने वाली अपनी संस्मरण अक्सर मैं आपके साथ साझा करती आई हूँ, जो हमारे आसपास घटित मन को छू लेने वाली सच्ची कहानियां होती हैं। पार्क में बैठकर लिखी गई मेरी ये संस्मरण आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस दौड़ती भागती दुनिया में हमारे बुजुर्ग कितने अकेले और असुरक्षित हैं। तो प्रस्तुत है आज की संस्मरण पढ़ी। मैं उन्हें बहुत दिनों से जानती थी। आंखों आंखों में उनसे परिचय भी हो ही गई थी, पर आमने सामने बैठकर बातें करने का मौका नहीं मिला था। आज जब मैं पार्क पहुंची तो देखा कि उनकी दोनों नवासे झूला झूल रहे थे और वो पास ही एक बेंच पर पानी की बोतल पकड़े बैठी थी और शायद शांति से बैठी ही रहना चाहती थी। पर छोटा नवासा बार बार उन्हें आवाज लगा रहा था, नानी अब फिर बैठ गई, मुझे झूले झुलाओ ना प्लीज। पर वो एक दो बार झूले को ढकेल कर फिर बैठ जाती और बच्चा बार बार जोर से झुलाने की जिद करता रहता। तब मैं धीरे से उठी और बच्चे की फरमाइश ये कहते हुए पूरी कर दी कि बेटा तुम्हारी नानी थक गई हैं, लो मैं तुम्हें झुला देती हूँ। दमदार धक्का खाकर झूला हवा से बातें करने लगा। मैं हंसते हुए उनके पास बैठ गई और उनसे कहा, होता है जब मन थक जाता है तो शरीर भी शक्तिहीन हो जाती है। तब उनकी फीकी मुस्कान ने मेरा स्वागत किया। मैंने अपनी परिचय देते हुए उनसे कहा, मैं चंदा हूँ और यही सामने वाली टावर में रहती हूँ। तब उन्होंने कहा, मैं पड़ी। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी और वो भी थोड़े से हंस पड़े। हम लोग इसलिए हंस पड़े थे कि कई दफा हमारी नामें हमारी व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते, क्योंकि ना तो मैं चांद थी और ना ही वो पड़ी। तब मैंने सहज होते हुए कहा, परी जी मैंने आपको हमेशा अकेले ही देखा है, क्या आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहते? तब उनके चेहरे पे द्वंद थी, क्या कहूँ क्या ना कहूँ वाली। फिर धीरे से कहा, है बेटी भी है और जमाई भी, पर वे लोग काफी व्यस्त रहते हैं। उस दिन बाजार जाने को निकले तो सामने पड़ी दिख गई, बिल्कुल लाचार और थकी हुई चाल में। उसके कंधे पर दोनों बच्चे के बैग टंगे हुए थे और वो दोनों को उंगली पकड़े स्कूल से वापस लौट रही थी। उसकी थकी अवस्था को देखकर मैं भी कुछ नहीं बोली, बस धीरे से हाथ हिला दिया। हमारी दूसरी फुर्सत की मुलाकात भी झूले के पास ही हुई थी। आज वो अकेली निश्चिंत बैठी हुई थी। मैं उनके पास बैठती हुई बोली, परिधि ऐसा लगता है आज बिल्कुल फुर्सत में है। तब वो बोली, आज पूरा परिवार घूमने फिरने गया है तो मैं बस अकेली हूँ। मैं, पर आप क्यों नहीं गई उनके साथ? उन्हें अपनी खुशी और मुझे शांत अकेले बैठना ज्यादा अच्छा लगता है, और भला जमाई के साथ मैं कहाँ घूम पाऊंगी। तब मैंने बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, परी दी आप कहाँ के रहने वाले हो? तब परी ने बताया, मैं शिमला की रहने वाली हूँ। पहाड़ों में मेरा छोटा सा घर है। पर दुख की बात यह है कि जो घर में बर्तनों की आवाज आती थी, चिमनी हमेशा गर्म रहता था, आज उस घर के ऊपर बर्फ जमता और पिघलता रहता है। मेरा वो घर मूक दृष्टि से निहारता रहता होगा वादियों की बदलते रूप को। मैंने हंसते हुए कहा, अरे परी तुम तो बड़ी अच्छी बोल लेती हो। तब उसने कहा, मैं तो बस सोच सकती हूँ, बोल तो आज पहली बार रही हूँ, शायद तुम्हारी साथ का असर रहा होगा। मैं यहाँ बता दूं कि अब हमारी परिचय प्रागार हो गई थी और हम लोग आपसे तुम पे आ गए थे। अब हम लोग अक्सर मिलने लगे थे। हमारी बातें अब लंबी होने लगी थी, तो जीवन के सफर में ना जाने कितने मित्र बन जाते हैं। पर वो मेरे लिए और मैं उसके लिए विशेष बन गई थी। वो कहती, चंदा तुम मेरे सुनी जीवन की चहचहाहट हो, तो मैं कहती तुम मेरी आदर्श हो। पर फिर भी मैं उसकी उदासी का कारण नहीं जान पाई थी और ना ही मैंने कभी उसे कुरेदने की कोशिश की। पर एक दिन भावुक क्षणों में वो कहने लगी, क्या करूं सखी, मैंने अपनी खुशी तो जैसे शिमला के घर में ही ताले बंद कराई। जरा सा भी दिल का दुख ना होता, वो घर मुझे बुलाने लगता है और वहां के जिए हुए एक एक लम्हे मुझे बेचैन करने लगते हैं। मैंने कहा, तो तुमने क्यों छोड़ा वो घर? तब उसने कहना शुरू किया,
जब मैं वहां रहती थी तो बेटी दामाद मुझसे मिलने आ जाते थे और मेरी एकाकी जीवन में कुछ समय के लिए हलचल बढ़ जाता था। छोटी सी मुलाकात और फिर बच्चों का लौट जाने की अफरा तफरी याद रह जाती। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा, पर अगली दफे जब बच्चे आए तब बेटी कहने लगी, माँ आप अकेली यहाँ रहते हो तो हम लोगों को भी चिंताएं बनी रहती है, तो क्यों ना आप हमारे साथ ही चलकर रहने लगो, हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वैसे मन न लगे तो आ जाइए। मेरा मन मान नहीं रहा था, पर बच्चों की मदद करने की जुनून में मैंने अपने घर को छोड़ दिया। फिर भी ऐसी भविष्य का अंदाजा मुझे उस वक्त ना था। मैंने खुद ही कर्तव्य पथ को चुना था, तो किसी से क्या कहती। पर आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि बच्चे मेरी इस्तेमाल करने लगे हैं। मैं उनकी गृहस्थी में धंसती चली गई। मेरे पास जो थोड़े पैसे थे खत्म हो गए और आय की कोई जरिया मेरे पास न रहा। बच्चों से ना तो मैं कुछ मांग पाती और ना ही वो कुछ देते। उनके व्यवहार और हरकतों से ऐसा लगता जैसे उन्होंने अनाथ महिला को अपने घर पर शरण दे रखा हो। उनकी मेरी प्रति लापरवाही और मालिकाना व्यवहार से मैं अंदर तक टूट चुकी हूँ। मैं तो बस उनके ऊपर निर्भर होकर रह गई हूँ। तब मैंने पूछा, बड़ी शिमला में रहती थी तो तुम क्या काम करती थी? तब उसने बताया, वहां मेरा 4 कमरों का मकान था। एक कमरा रखकर बाकी को मैं पर्यटकों को किराया पर दे देती। आसपास कुछ जमीन भी है जिसमें मैं फल सब्जियां भी उगा लेती थी। ले देकर खर्चे निकाल कर भी पैसे बच जाते। तब मैं ठंडी के मौसम में खूब घूमती फिरती, परिवारों से मिलती जुलती। फिर मैंने कहा, तो तुम इन सब झंझटों को छोड़ अपनी दुनिया में लौट क्यों नहीं जाती? पड़ी, नहीं सखी, ये असंभव है। क्योंकि मैं अब इस घर का एक महत्वपूर्ण खंभा बन चुकी हूँ और जहां तक मेरा अनुभव है कि जैसे ही मेरी मदद हटेगी ये लोग परिवार को संभाल नहीं पाएंगे। बच्चे इधर उधर भेज दिए जाएंगे, जो मेरे लिए असहनीय होगा। कम से कम आज मेरी जीवन का कोई महत्व तो है। उस वक्त तो मैं शायद महत्वहीन बन जाऊं। तब मैं हंसते हुए बोली, ठीक है, अब मेरी समझ में ये बात आ चुकी है कि तुम अपने बच्चों से बस नाराज हो। प्यार तो उन्हीं से करती हो। पर फिर भी पड़ी, मेरी नजरों में तो तुम ममता की देवी हो, जो लाख जुल्मों के बाद भी बच्चों की सुख की खातिर अपनी जीवन संध्या की मधुर बेला को कुर्बान कर रही हैं। दिन इसी तरह गुजरते रहे। उस दिन मैंने यूं ही मजाक में कहा, बड़ी गर्मी शुरू हो चुकी है, सारे लोग पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं चली जाती अपने घर? दिमाग पहाड़ों की शीतलता से ताजी हो जाएगी। पर वो घर के नाम सुनकर ही खुश हो गई। घर के नाम से ही उसकी चेहरे पे रौनक भरी ताजगी उभर आई। तब मैंने शरारत से बोली, अरे क्या बात है परी, तुम तो घर के नाम पर ऐसे खिल गई जैसे कोई तुम्हें तुम्हारा प्रीतम से मिलने की बात कर रहा हो। और तब वो पहली दफा खिलखिला पड़ी, जो मुझे अंदर तक सुकून दे गया। उस मुलाकात के बाद कुछ दिनों तक हमारी मुलाकातें नहीं हो पाई। मेरी नजरें उसे पार्क में हर कोने में तलाशती रहती, पर वो शायद इन दिनों काफी व्यस्त हो चुकी थी। एक दिन दोपहरी को बाजार जाने को निकली तो ऐसा लगा उसकी टावर से मुझे कोई आवाज लगा रहा हो, पर स्पष्ट कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं आगे निकल आई। फिर पीछे से मुझे पड़ी की हाँक लगाने की आवाज आई, तो मैं ठहर कर पीछे देखने लगी और जब मैं परी को अपने ओर आते देखा तो अवाक रह गई। वो इस तेजी से मेरी ओर आ रही थी मानो वो चल नहीं उड़ रही हो। मुझे उसके चेहरे पे अरमानों की मुस्कुराहट तैरते नजर आए। पास आकर वो हाँफ ही रही थी कि मैं तपाक से बोली, परी क्या बात है, आज तो दोपहर की धूप में भी हिम के फाये जैसे उड़ रही हो। तब उसने अपने सांसों को संयत कर अपने हाथों के इशारे से मुझे सिर्फ सुनने का अनुरोध करने लगी। मैंने कहा, चलो उस बेंच पर बैठकर बातें करते हैं। तब उसने बताया, मैं बहुत खुश हूं सखी, क्योंकि अब मैं अपने घर लौट रही हूँ। मैंने मजाकिया अंदाज में कहा, अपने प्रीतम से मिलने?
उसने कहा, नहीं रे, रहने। मैं आश्चर्य से बोली, अच्छा, पर ऐसा क्या हुआ? तो वह बोली, बात यह है कि मेरी जमाई की यूके में जॉब मिल गई और वो अपने पूरे परिवार के साथ वहां जा रहा है। इसलिए मेरी छुट्टी, और अब मैं अपने घर लौट रही हूँ और चाहूंगी स्वतंत्र और अपनी मन मर्जी की जीवन जीना। तब मैंने कहा, और परी, तुम्हारी वो जीवन कितने वर्षों की होगी? वो मेरी प्रश्न की गहराइयों को महसूस करके थोड़ी सोच में पड़ गई। फिर बोली, 5 वर्ष या थोड़े कम बेसी। मैं, 5 वर्ष ही क्यों? तब वो अपनी गणित बैठाती हुई बोली, देख सखी, अभी मैं 65 वर्ष की हो चुकी हूँ। शिमला जाकर उजरी गृहस्थी और बिजनेस जमाने में 2-4 वर्ष तो और ही निकल जाएंगे। तब तक मैं 70 की हो जाऊंगी। तब मैं अपने भगवान से यही उम्मीद करूंगी कि 5 वर्ष, सिर्फ 5 वर्ष मुझे दे दे निरोग जीने के लिए। मैंने कहा, आगामी 5 वर्ष की जीवन तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि तुम इसे पाने के लिए एक जंग लड़ने जा रही हो? तब परी ने हंसते हुए कहा, अरे इतिहास उठाकर देख लो। बाबू कुंवर सिंह ने तो 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से युद्ध किया था। मैं तो बस अपनी जंग लड़ने जा रही हूँ। तब मैं थोड़ी करुणा से बोली, मेरी यह अभिलाषा है कि 65 वर्ष में देखे गए तेरे सपने साकार हो पड़ी, और नई जंग के लिए मेरे तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। उसने कहा, शुक्रिया। हमारी आंखें नम हो आई। उन्हें पोंछते हुए हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। ये कहानी मैंने अपनी पुस्तक ब्यार से लिया है। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।